तो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का टॉपिक कॉन्गुलेंट एंड एंटी कॉन्गुलेंट। तो कॉन्गुलेंट क्या होता है? जमाव, यानी ब्लड का जमाव को हम कॉन्गुलेंट बोलते हैं। तो कॉन्गुलेंट आर ड्रग, कॉन्गुलेंट ऐसी ड्रग होती है जो कि एम्प्लाइड यानी नियुक्त की जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्म हेमोराइज। सर्म मतलब कठिन से कठिन, हेमोराइज यानी रक्तस्राव में, एंड ब्लीडिंग मतलब खून के जमने में, ठीक, खून के जमने में। तो काज ड्यू टू वेस्कुलर वाहिकाएं डिफेक्ट, वाहिकाओं का जो दोष है, खराबी है, और प्लेटलेट डिफेक्ट, बिम्बाणु की जो खराबी है, एंड प्लाज्मा कोआगुलेशन डिसऑर्डर, प्लाज्मा जो हमारी प्लाज्मा जो खराब हो रही है, डिफेक्टिव हो रही है, और कोआगुलेशन डिसऑर्डर मतलब रक्त का ना जमना के विकार में, डिसऑर्डर मतलब विकार या अनियमितता, यानी उसकी नियमितता सही ना हो, तो उसमें प्रयोग की जाते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक। तो लोकली एक्टिंग एजेंट कौन से एजेंट होते हैं? जो कि पास में, यानी लोकली उसके पास में ले जाकर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो थ्रम्बोबिन और थ्रम्बोप्लास्टिन और फेब्रिन और हीमोस्टेट, ये जो ड्रग होती हैं, हीमोस्टेट, ये लोकली एक्टिंग ड्रग होती हैं, और सिस्टेमेटिकली मतलब दैहिक रूप से जो प्रयोग में लाई जाए। तो ऐसी ड्रग कौन सी ड्रग है? ऐसी ड्रग है फिब्रिनोजिन एंड एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन या विटामिन सी, कैल्शियम आयंस, विटामिन के, ये क्या दैहिक रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो सबसे पहले हम ड्रग जो देखेंगे, थ्रम्बोबिन, ये ड्राइड किया जाता है। थ्रम्बोबिन एंजाइम विच कन्वर्ट थ्रम्बोजिन इनटू फाइब्रिन। इट इज ए प्रिपेयर्ड ऑफ ह्यूमन ब्लड। इट इज एक्टिव ओनली एबव pH 5। इसका pH जो है 5 होता है, और ये एंजाइम के थ्रम्बोबिन के डेरिवेटिव होते हैं। इसको कन्वर्ट किया जाता है थ्रम्बोजिन में, ठीक, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वो क्या कहते हैं एनाटॉमी में, तो इसकी पूरी प्रोसेस बताई गई है। बट इसमें जो है उतना टाइम तो है नहीं, तो ये ड्रग खाली जानना है। तो इसका जो ब्रांड नेम है थर्मोस्टेट, इसका ब्रांड नेम है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो नेचर सबसे पहले आएगा। ये क्रीमी क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। क्रीमी आप जान रहे हैं सेमी सॉलिड होता है, ठीक। तो क्रीमी कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन सलाइन सॉल्यूशन, सलाइन मतलब लवण युक्त जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें ये सॉल्युबल होता है। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो अनस्टेबल रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। रूम टेम्परेचर आपको पता होगा, ठीक। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो स्टोर एट टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन सील्ड मतलब बंद हुआ, पूरी तरह से बंद। स्टलाइज मतलब जीवाणु जहाँ ना जा सके, ऐसी लाइट में हम इसको रखते हैं, ठीक। रजिस्टर्स कंटेनर फिल्ड विथ नाइट्रोजन के साथ। यूजेज की बात करें तो यूज इन अरेस्ट ब्लीडिंग। अरेस्ट मतलब पकड़ना या रोकना, ठीक। ये ब्लीडिंग को रोकती है ड्यूरिंग सर्जिकल के दौरान। और यूज प्लाज्मा एंड प्लास्टिक सर्जरी, प्लाज्मा और प्लास्टिक सर्जरी में जब ब्लीडिंग हो रही है तो थ्रम्बोबिन का यूज करते हैं। थ्रम्बोबिन का पाउडर मार्केट में अवेलेबल है। और दूसरी ड्रग है मेंडाइवन। ये मेंडाइवन विटामिन K3 इज ए नेप्टोक्यूनिन डेरिवेटिव। नेप्टोक्यूनिन का ये डेरिवेटिव है। केमिकल नेम की बात करें 2-methyl-1,4 नेप्टोक्यून। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ब्राइट येलो पाउडर मतलब चमकीला येलो कलर का, पीले कलर का पाउडर है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म में ये सॉल्युबल है, ठीक। और इनसॉल्युबल वाटर यानी जल में नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें 106 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मेंडावन का जो है रिड्यूस ऑफ मेनोनेफ्टिक बाई जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज ए ब्लूलेस
ब्लूइश मतलब ये जो है ब्लू कलर का, नीले कलर का, वायलेट बैगनी कलर का, विथ इथाइल साइनो एसीटेट विथ एल्कलाइन, एल्कलाइन के साथ साइनो एसीटेट विथ एल्कलाइन मीडियम में क्या करेगा, ये नीला और बैगनी कलर परफॉर्म करता है। सॉल्बिलिटी की बात करें तो हाईली अनस्टेबल इन डीकम्पोज टर्न इन लाइट ब्राउन कलर पे, ठीक। ऑन एक्सपोजर इन लाइट, एक्सपोजर मतलब उसके संपर्क में ले जाएंगे लाइट के, तो ये क्या करेगा, टर्न ब्राउन कलर परफॉर्म करता है। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में रखते हैं। और यूजेज की बात करें तो एंटी कोगुलेंट मतलब खून के जमाव के लिए इसका यूज करते हैं। यूज ड्यूरिंग सर्जरी एंटी कोगुलेंट, ठीक। अब कोगुलेंट का यूज सर्जरी में होता है। अब एंटी कोगुलेंट के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक। तो एंटी कोगुलेंट क्या होते हैं, एंटी मतलब विरोध करना और कोगुलेंट में जमाव का, ठीक, जो जम रहा है उसका विरोध करना। तो एंटी कोगुलेंट ऐसे एजेंट होते हैं, आर ड्रग ऐसी दवा होती है जो प्रिवेंट करती है यानी रोकथाम करती है, रोकती है ब्लड क्लॉटिंग को, यानी ब्लड के जमाव को रोकती है। दे आर यूज ड्यूरिंग सर्जरी, ये भी सर्जरी के ड्यूरिंग यूज होती है, ठीक। सेल्स क्रिया के दौरान ये भी यूज होती है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ड्रग एक्टिंग, इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है, ड्रग एक्टिंग विट्रो यानी विट्रो, विट्रो क्या होते हैं, आउटसाइड इन बॉडी, ठीक, यानी सेल के बाहर, उसी को हम इन विट्रो बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है आउटसाइड इन बॉडी हेपेरिन आते हैं, सोडियम सिट्रेट आता है और सोडियम ऑक्जिलेट आता है, ठीक। ये 3 ड्रग इसके अंतर्गत आती है। अब ड्रग एक्टिंग इन विवो, इन विवो मतलब इनसाइड ऑफ बॉडी, इनसाइड ऑफ बॉडी यानी सेल के अंदर जो प्रयोग की जाती है। तो नेचुरल हेपेरिन, नेचुरल हेपेरिन और सिंथेसिस हेपेरिन, सिंथेसिस का मतलब होता है बनावटी यानी बनाया हुआ, ठीक, बनाया हुआ जो हेपेरिन है वो। और नंबर 1 पे देखेंगे हम क्यूमेरिन डेरिवेटिव, क्यूमेरिन की जो डेरिवेटिव हैं बिस हाइड्रोक्सी क्यूमेरिन या वारफिन सोडियम, और इंडोनिन डाई 1 के जो डेरिवेटिव हैं उसका नाम है फिनिन डाई 1, ठीक। तो हेपेरिन सोडियम की बात करते हैं, यही एक ड्रग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करते हैं। हेपेरिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लीवर एंड लंग्स एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इसका प्रिपेयर होता है, ये तैयार की जाती है लीवर, लंग्स एंड इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में, म्यूकोसा में ऑफ ऑक्स, पिग्स, सुअर एंड शिप्स, भेड़, ये इनके म्यूकोसा में तैयार की जाती है। 1 mg हेपेरिन सोडियम हैज 130 यूनिट ऑफ एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी। तो इसमें एंटी कोगुलेंट की एक्टिविटी जो होती है 130 होती, ठीक। किसमें, 1 mg में, 1 mg में 130 एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी होती है। हेपेरिन सोडियम इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट विथ डी ग्लाइकोनिक एसिड एंड डी ग्लाइकोज यूनिट, ठीक। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसकी हेपेरिन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये जो है, इसका पहले ब्रांड नेम देखते हैं। ब्रांड नेम इसका है डिक्लॉट, डिक्लॉट के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में नेचर आता है, तो नेचर ये ऑर्डरलेस हाइड्रोस्कोपिक नमी को एब्जॉर्ब करने वाला पाउडर होता है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर एंड सलाइन सोडियम, सलाइन सोडियम में ये सॉल्युबल है। और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो वेल क्लोज कंटेनर, ड्राई यानी सूखे स्थान पर हम इसको रखते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल इन pH 6 डिग्री सेंट, pH पे ये स्टेबल रहता है। यूजेज की बात करें तो यूज एंटी कोगुलेंट, जहाँ रक्त का बहाव हो रहा है उसका विरोध करने के लिए हम इसको प्रोटीन प्रिसिपिटेट के लिए यूज करते हैं। बोथ इन विवो एंड विट्रो यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों में इसका यूज है। हेपेरिन सोडियम का इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है। और इसी क्रम में 2 ड्रग और है, बिस हाइड्रोक्सी क्यूमेरिन या डाई क्यूमेरिन। तो ये कौन सी ड्रग है, ये क्यूमेरिन डेरिवेटिव है और
डिस्क्यूमेरिन इसका ब्रांड नेम है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर इन फ्रंट यानी धीमी प्लेजेंट जो सुखकर यानी ऑर्डर यानी महक के साथ इन स्लाइटली एंड बिटर टेस्ट के साथ अवेलेबल है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल ईथर एंड फ्रीली सॉल्युबल इन अल्केन सॉल्यूशन के साथ फ्रीली सॉल्युबल हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंपाउंड मेल्ट हो जाता है। यूजेज की बात करें तो ये बीबो एंटीकोंगुलेंट यानी सेल के अंदर जो है इनसाइड इन बॉडी के अंदर में एंटीकोंगुलेंट में इसका यूज है और ये कैप्सूल और टेबलेट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। इसी क्रम में हम वारफेरिन सोडियम जो ड्रग है इसकी बात करते हैं तो ये क्यूमेरिन डेरिवेटिव ये भी है। ब्रांड नेम इसका पनफार्मिन है, पनवार्फिन इसका ब्रांड नेम है। केमिकल नेम एक ब्रैकेट में RS4 हाइड्रोक्सी 3 और एक ब्रैकेट में 3 ऑक्सी 1 फेनाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट बंद कैमेरिन। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वाइट ऑर्डरलेस हाइड्रोस्कोपिक ये भी है। उसी तरह सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल इन क्लोरोफार्म एंड ईथर। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 59 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो अनस्टेबल इन रूम टेम्परेचर, कलर चेंज इन एक्सपोजर ऑफ लाइट में ले जाएगा तो ये अपना कलर चेंज कर लेगी। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसको रखते हैं। यूजेज की बात करें तो बीबो एंटीकोंगुलेंट मतलब इन विवो इनसाइड ऑफ बॉडी में एंटीकोंगुलेंट में इसका यूज है। और फार्मूलेशन की बात करें तो वारफेरिन की टेबलेट फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी जा रही है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक्स।